आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। भोरे थाना क्षेत्र के पाखोपाली गांव में एक पुरानी विवादित जमीन को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। ये घटना दीपावली के दिन की है, जब नवल किशोर गौड़ अपने परिवार के साथ अपने पुराने मकान में दिया जलाने गए थे। इसी दौरान ऋषु प्रजापति और उनके सहयोगियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें नवल किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल नवल किशोर को परिवार और ग्रामीणों की मदद से भोरे के रेफरल अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें देवरिया उत्तर प्रदेश रेफर कर दिया गया। दुर्भाग्यवश देवरिया ले जाने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर सिरजावती देवी ने भोरे थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने नामजद अभियुक्तों जैसे ऋषु प्रजापति, बिट्टू प्रजापति, संत प्रजापति उर्फ राम प्रवेश प्रजापति, पूजा कुमारी, सलोनी कुमारी और सुगी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी, लोहे के रॉड तथा अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जिले के मठ मंदिरों में पिछले 5 दिनों से धार्मिक उत्सवों का आयोजन जोरों पर है। धन त्रयोदशी, हनुमान चतुर्दशी और दीपावली के बाद शनिवार को श्री गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व के अवसर पर लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन किए और अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। पंचदेवरी के प्रसिद्ध श्री राम जानकी मंदिर, जमनाहा, बरगीचक, भाटवा और कुचायकोट के पकड़िहार मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के परिसर को फूलों के तोरण से सजाया गया था और संतों तथा वैदिक महापूजा विधि के साथ गोवर्धन जी का पूजा किया गया। मंदिर प्रांगण में गौ माता की अर्चना भी की गई, जहां संत शिरोमणि बाबा विशंबर दास जी महाराज ने बताया कि ये परंपरा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा करने की याद में चली आ रही है। ये पर्व प्रकृति और भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। भिरगीचक के श्री राम जानकी मंदिर के महंत श्री हरि नारायण दास जी महाराज ने बताया कि अन्नकूट महोत्सव फसल की कटाई के समय के साथ जुड़ा है। भक्तों की भावना होती है कि पहली फसल के व्यंजनों से भगवान को भोग लगाया जाए। इस अवसर पर भक्तों ने सैकड़ों व्यंजन तैयार कर भगवान के समक्ष थालों में सजाया। दीपावली के बाद अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर में ठाकुर जी के समक्ष अन्नकूट की भव्य झांकी सजाई गई। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया और सुबह 10 से 11 बजे तक भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। दोपहर 12 बजे ठाकुर जी की आरती के बाद विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाया गया। भक्तों ने प्रसाद के रूप में अन्नकूट ग्रहण किया, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान रहा। भोरे प्रखंड के पाखोपाली में हाल ही में हुई दुखद घटना को लेकर भाकपा माले की 5 सदस्यीय टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। टीम ने इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम बताया और कहा कि ये घटना लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद का नतीजा है। माले नेताओं ने जानकारी दी कि दो पक्षों के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद था, जिसके कारण कई बार केस और मुकदमा हुए। एक पक्ष को अदालत से डिग्री भी मिली थी, फिर भी दोनों पक्ष कई बार भोरे थाना और सीओ के जनता दरबार में समस्या समाधान के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने विवाद का हल नहीं निकाला। माले नेताओं का कहना है कि यदि प्रशासन समय से इस विवाद का समाधान कर दिया होता तो शायद ये घटना टल सकती थी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इसी तरह की घटना विजयपुर के कोरिया में भी प्रशासनिक लापरवाही के चलते हुई थी। माले टीम ने प्रशासन से इस मामले का शीघ्र समाधान निकालने की मांग की है। मौके पर माले जिला कमेटी सदस्य और भोरे प्रखंड सचिव सुभाष पटेल, वरिष्ठ नेता लाल बहादुर सिंह, RY प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पासवान, धर्मेंद्र चौहान, धर्मेंद्र कुशवाहा, अमरजीत कुशवाहा, दीपक चौहान और सिकंदर पासवान भी मौजूद थे। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने समरालय सभा कक्ष में प्रधान सहायकों के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कार्यालयों में कर्म पुस्तिका को संधारित कर लाल स्याही से हस्ताक्षरित प्रतिवेदन प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कैश बुक को समय से संधारित करने पर जोर देते हुए कहा कि जरूरत पड़ रविवार को भी कार्यालय खोलकर इसे अद्यतन किया जाएगा। बैठक में अनुपस्थित प्रधान सहायकों पर स्पष्टीकरण मांगा गया और उचका गांव के प्रधान सहायक का वेतन स्थगित कर प्रभार सौंपने का निर्देश दिया गया। कोविड-19 के दौरान संचालित कम्युनिटी किचन और कृषि इनपुट के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित पाए गए, जिनके शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व श्री आशीष कुमार सिन्हा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमन, PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने समराली कार्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय +2 उच्च विद्यालय हथुआ में शिक्षकों की कमी के समाधान हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के निर्देश दिए गए। गोपालगंज और थावे की अंबेडकर कल्याण छात्रावासों की मरम्मत और रंग रोगन के आदेश दिए गए और उप विकास आयुक्त निशांत विवेक को छात्रावासों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने BM इंटर विद्यालय में चल रहे प्रशिक्षण केंद्र और दशरथ माझी कौशल विकास योजना के तहत संचालित केंद्र के नियमित निरीक्षण पर जोर दिया गया। बैठक में उपस्थित कल्याण अधिकारी नेहा कुमारी गुप्ता को पूर्व परीक्षार्थियों की सफलता की कहानियां प्रस्तुत करने का निर्देश मिला, जबकि जन नायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास में छात्रों की उपस्थिति को सुधारने के निर्देश दिए गए। गोपालगंज जिले में श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं का प्रभावशाली प्रचार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया गया। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम जिला अतिथि गृह बंजारी बस स्टैंड, RR मोड़ और प्रखंड कार्यालय गोपालगंज में आयोजित की गई। इस अभियान का उद्देश्य नगरवासियों के बीच श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाना था। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार पटना के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम के नगरवासियों पर सकारात्मक प्रभाव डाला।
गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ निर्वाचन कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चर्चा की गई, जहां युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने हेतु स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में विशेष जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। जिला पदाधिकारी ने BLO को अतिरिक्त कैंप आयोजित करने और मतदाता सूची की शुद्धता हेतु फॉर्म 7 भरने की सावधानी बरतने के निर्देश दिए। खेल और NCC, NSS के माध्यम से भी मतदाता जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक युवा मताधिकार का उपयोग कर सकें। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।